हाय एवरीवन, आई होप आपकी इंटरव्यूज की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी. सो दिस इज अ पार्ट 2 वीडियो ऑफ डिलॉयट यूएसआई इंटरव्यू ऑफ फॉर एक्सटर्नल ऑडिट पोजीशन फॉर सीए फ्रेशर. इसकी पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैं इस आई बटन में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी. ठीक है, तो हमने बात की थी उस वीडियो में कि डिलॉयट में यहाँ पे 4 राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए थे. Number 1 was my technical round, then HR round, then the Versant test, that is computer based English test, and the last is the director round. आज इस वीडियो में हम 4th राउंड के बारे में बात करेंगे. तो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हैड दी 5 to 10 मिनट इंटरव्यू ओनली इस राउंड में. बट कुछ लोग जैसे मेरे जैसे लोग उनके साथ 40 to 45 मिनट्स का एक डायरेक्टर राउंड इंटरव्यू हुआ. तो मैं दोनों राउंड के बारे में आपको बता देती हूँ. फर्स्ट राउंड जो मेरे फ्रेंड्स के साथ, आई आस्क्ड देम एंड आई एम टेलिंग यू नाउ कि उन्होंने बस इंट्रोडक्शन लिया एंड दे आस्क्ड कि व्हाई डिलॉयट एंड व्हाई ऑडिटिंग, व्हाई डिड यू चूज ऑडिटिंग, व्हाई यू आर चूजिंग डिलॉयट एंड व्हाट आर योर करियर गोल्स. या दैट्स प्रीटी मच इट. क्योंकि वो बहुत छोटा इंटरव्यू था, तो इट वॉज लाइक दे जस्ट वॉन्टेड टू सी देयर कॉन्फिडेंस इन देयर स्पीकिंग स्किल्स, व्हाट आई अज्यूम. ओके, but in my round I had a 40 to 45 minute round, and he asked me 25 questions back to back. So yeah, it was one of the longest interview I have given till date. I will attach a document in the description below जिसमें सारे questions listed होंगे, तो आप वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और you can just write it along with me as I am telling you the questions. Okay, it's up to you. तो पहला क्वेश्चन था about myself. The next question was the audit procedure for trade payables. Yeah, in my technical round, I had the audit procedure for trade receivables, and now they asked me for trade payables as well. Okay. The next question was the assertions for trade payables. And then जब मैंने assertions बताई कि like valuation और accuracy, like जितनी भी आपके assertions होती हैं, then they asked me कि ये वाली assertion आप कैसे check करोगे, ये वाली assertion आप कैसे check करोगे. लाइक अगर मैंने 5 असर्शन बताई हैं, देवर आस्किंग लाइक 4 to 5 असर्शंस, एंड एक एक असर्शन पर क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा थी, तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द की प्रोफेशनल जजमेंट एरियाज फॉर ट्रेड पेबल्स. उसमें उन्होंने मुझसे कुछ लाइक स्पेसिफिक चीजें रिक्वायर्ड थी जो पूछी. And the next was the difference between the professional judgment and the professional skepticism. ये दो ऐसी टर्म्स हैं जो हम ऑडिट जब से पढ़ रहे हैं, जब से सुनते आ रहे हैं, बट इनमें डिफरेंस बताना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ऑन द स्पॉट इन एन इंटरव्यू. तो एक स्लाइड डिफरेंस तो ये है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में यू हैव टू हैव एन बर्ड आईज व्यू. आपको बहुत अलर्ट माइंड रहना होता है टू चेक एवरीथिंग. वो हमने सुना है ना, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड. Yes, like that. And professional judgment may we use our calculations, our estimations to, like, for example, determine materiality and different things like that. Okay. And the next question was the audit procedure for inventories. And the same happened. Unhone, the next question was the different assertion for inventories we check. And the for every assertion, I have to give an example and justification to explain that. Like how we gonna check existence by physical verification, and how we like gonna see its presentation and disclosure. So there's a method of valuation like cost or NAV, whichever is less, and this and that. तो सारी इसमें हमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के लिए कि लाइक इस इन्वेंट्री के अगेंस्ट कोई मॉर्गेज है या नहीं, तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पार्ट कवर हो जाता है. ऐसे करके आपको सारे असर्शंस के बारे में बताना था, वैल्यूएशन एंड एवरीथिंग. Okay. The next question was, it was a very difficult question for me to answer in the interview, I'll tell you. And to be honest, till this date, I don't know the exact answer of this question. Difference between the significant deficiency and material weakness. So I tried to explain this, and then I told him that, okay, I'm not very aware of this answer. I'm not aware of this. So yeah, and then he asked me, मैंने ये बोला, and he asked me the examples for each. So I was kind of clueless, but I don't know what I kept blabbering. Okay. The next question was कि
मेरा आंसर बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया था एक्चुअली। इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई एंड आई वाज क्लूलेस। तो आई थॉट कि अब तो गया, अब नहीं होने वाला है मेरा। बट आई गेस दे वर सीइंग द एफर्ट, दे वर सीइंग माय कॉन्फिडेंस, दे वर सीइंग द स्पीकिंग स्किल्स आई हैड। तो उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई कि व्हाई आई एम सेइंग कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, क्योंकि भाई आई वाज थोड़ा सा कंफ्यूज्ड। ओके, द नेक्स्ट वाज कि हैव यू एवर एनकाउंटर्ड द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी or material weakness? Okay, then there was a personal question. Articleship areas, articleship में क्या क्या मैंने different areas check किए हैं in auditing. Then the challenges I have faced in my articleship and how I have overcome them. Like clients dealings में कोई challenge आपको आया या फिर काम करने में कोई challenge आया ऑफिस में, तो how did I approach that? Then the audit assertions for PPE, that is plant property and equipment. Then again every assertion को explain करना था and justification and examples के साथ. Then then there was again question कि which is more material, significant deficiency or material weakness, which has the most impact, most devastating impact on our financial statements. Then they went thoda sa easy. The next question was the detective versus preventive controls and the examples of each. तो ये हम अपने CA इंटर में भी पढ़ते हैं इन दी सब्जेक्ट EIS. अभी तो आई गेस कोर्स चेंज हो गया है, बट इट वाज देयर. ओके, उसके दोनों के एग्जांपल्स बताने थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या होता है एंड व्हाई इट इज यूज्ड एंड व्हाट डज इट कंटेन. So it was basically 3 questions. What is the management representation letter, that is MRL, why the MRL is used and what does it contain. तो अगर आपने आर्टिकलशिप में कभी MRL बनाया है या क्लाइंट से लिया है तो आप जानते होंगे कि कैसे उसका फॉर्मेट होता है. what does it contain, is it mandatory or not, ये क्वेश्चन पूछा. Then if a management representation letter is there, then the auditor is not responsible for fraud, is it so? तो नो, मतलब यू नो दिस, ये ऑडिट की केस स्टडी भी थी एज आई रिमेंबर. सो दिस क्वेश्चन वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि व्हाई एमआरएल इज नेसेसरी. देन द लास्ट क्वेश्चन वॉज कि व्हाट आर द असर्शंस टू चेक द एमआरएल एंड सम एग्जांपल्स आई हैव टू कोट. सो एज यू कैन सी क्वेश्चंस के टॉपिक्स कम थे बट डेप्थ बहुत ज्यादा थी. तो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लाइंब द लैडर. दैट वॉज माई डायरेक्टर इंटरव्यू. तो जब आप ऊपर के लेवल वाले लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं, दे आर टेस्टिंग योर डेप्थ ऑफ नॉलेज, दे आर टेस्टिंग हाउ डीपली यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, कि आप खाली मग अप करके नहीं आए हो. यू हैव डन द ऑडिट, यू हैव द एक्सपीरियंस दैट यू आर क्लेमिंग ऑन योर रिज्यूमे. ओके, तो आई सजेस्ट कि जो भी हम सारी असर्शंस पढ़ते हैं, हर अलग अलग लाइन आइटम्स के लिए जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ें अगर आप ऑडिटिंग के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपको कहीं भी किसी भी फर्म में किसी भी कंपनी में काम ही आएगा. ओके, एंड लास्टली, इंटरव्यू अभी खत्म नहीं हुआ है मेरे दोस्त. लास्टली दे आस्क्ड मी, डू आई हैव एनी क्वेश्चंस फॉर हिम. सो इट वाज माय टर्न टू आस्क क्वेश्चंस. एंड एज आई सजेस्टेड अर्लियर ऑल्सो, इस क्वेश्चन का आंसर आप कभी भी नो में नहीं देने वाले हैं. इट शोज दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इनफ इन दिस जॉब और आपने ज्यादा रिसर्च नहीं की है. तो ऑलवेज आंसर येस एंड आस्क सम लाइक वेरी बेसिक क्वेश्चंस यू कैन आस्क. सो ऑन दी स्पॉट आई आस्क, क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद आई काइंड ऑफ थोड़ा सा पैनिक्ड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इट वॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मेरे इधर उधर हो गए थे इंटरव्यू में. तो देन आई आस्क कि लाइक शुड आई स्टडी और लर्न एनी सॉफ्टवेयर और टूल फॉर द ऑडिटिंग इन Deloitte. तो इट वॉज वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड ही आंसर्ड नो, देयर इज नो टूल रिक्वायर्ड फॉर मी टू स्टडी राइट नाउ. The Deloitte will provide the trainings after I join. And yes, when I joined Deloitte, my 1 month was all about the training. My first 1 month in Deloitte. Yeah. And then he again asked me, do you have any more questions to ask? So then I asked, how is your experience with Deloitte? So he just told me some good things about his experience.
So yeah, that was it. It was a tough interview for me, to be honest. क्योंकि बहुत डेप्थ में था, तो किसी ना किसी असर्शंस में एग्जाम्पल कोट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था. एक दो क्वेश्चंस, फॉर एग्जाम्पल द सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी वाला क्वेश्चन, आई डिड माई आर्टिकल शिफ्ट फ्रॉम अ मिड साइज फर्म, तो आई डिडंट नो इट बैक देन. सो या, आई होप आपका इंटरव्यू अच्छा हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. एंड प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग.